आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ टीवी कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन। घर में जब कभी सामान बहुत ज़्यादा फैला होता है तो हमको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे जब ज़रूरत होती है तो सामान उस समय बिल्कुल मिलता नहीं है, बाहर फैले रहने से उस पर काफ़ी डस्ट भी जमा हो जाती है। तो इन सारे सामान को सिस्टमेटिक रखने के लिए मैंने ये टीवी कैबिनेट ऑर्डर देके बनवाया है। जैसे कि मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरे पास काफ़ी लिमिटेड एरिया है, उतने ही एरिया में सारे सामान को मैनेज करने के लिए इस टाइप से अगर हमारे पास ड्रॉर्स होते हैं तो काफी सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इस कबर्ड में बिछाने के लिए मैं एंटी स्लिप शीट लेकर आई हूँ मिस्टर DIY से। कबर्ड का साइज लेने के बाद मैंने सारी शीट्स को अच्छे से कट कर लिया था, जिससे कि वो प्रॉपरली कबर्ड में फिट हो जाए। पर्सनली मुझे ये शीट काफी अच्छी लगी क्योंकि ये एंटी स्लिप है, बिल्कुल भी खिसकती नहीं है। अगर कोई भी सामान उसमें लीक हो जाता है तो उससे ड्रॉ बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। सारी शीट्स को बिछाने के बाद मैंने एक एक करके सारे ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने घर में बनाए हैं, कुछ मार्केट से लिए हैं और कुछ जो हमारे डेली यूजेस में प्लास्टिक के डब्बे घर में पड़े होते हैं उन पे ही मैंने सामान को ऑर्गेनाइज कर लिया। सबसे ज्यादा जो घर में यूज होता है वो रिमोट्स और मोबाइल चार्जर्स, जिसको मैंने पहले सेक्शन में ही लाकर रख दिया। फिर दूसरे सेक्शन में मैंने सामान रखा हेल्थ रिलेटेड, जहाँ पे मेरी पट्टियाँ, दवाइयाँ, बीपी मेजर करने वाली मशीन, स्प्रेज, बर्ड्स जो होते हैं वो सबको अच्छे से रख लिया। अब इसको पूरे घर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, अच्छे से यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज है। अब जरूरत पड़ने पे सबको सामान आसानी से मिल जाएगा। थर्ड सेक्शन में मैंने वो सामान रखा है जो रेयरली ही यूज होता है। जैसा कि अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हम लोग टाइम टू टाइम मूव करते रहते हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा सामान जोड़ना भी नहीं होता और कम जगह पर सारा सामान ऑर्गेनाइज करना होता है। मूवमेंट के टाइम पे सामान काफी टूट जाता है या तो काफी खराब हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा चीजों को नहीं जोड़ पाते। वैसे तो ये सारा सामान ड्रेसिंग टेबल में आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो बनेगा तो उसमें आ जाएगा। अपने सारी ज्वेलरी को मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजर्स में सेफली रखा हुआ है। कुछ मैंने मीशो से मंगवाए हैं और कुछ मैंने यहीं पे लोकल मार्केट से परचेज करे हैं। मैं जब भी कभी ज्वेलरी खरीदती थी तो हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइजर्स में उनको सेफली रख देती थी, जिससे काफी सालों पुरानी होने के बाद भी वो अभी भी नई लगती हैं। और जब धीरे धीरे कलेक्शन बनने लग जाता है ना, तो हम किसी भी ड्रेस के संग उसको मिक्स मैच करके अच्छे से कैरी कर सकते हैं। हर बार फेस्टिवल में या फंक्शंस में नए कपड़े, नई ज्वेलरी खरीदना पॉसिबल नहीं होता, और अगर हमने इस तरह से सिस्टमेटिक सारा सामान लगा के अपने पास पहले से रखा है तो हमारे उस टाइम पे पैसे की बचत हो जाती है। जिस अमाउंट को हम अपने कपड़ों में, ज्वेलरी में खर्च करते हैं, उसको हम किसी दूसरी चीज पे यूज कर सकते हैं। देखिए, बातों बातों में सारी ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और अब समय आ गया है इस कैबिनेट को डेकोरेट करने का। बहुत ज्यादा तो मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, सिंपल सा मैं मिस्टर DIY से 2 प्लेसमेट लेकर आई हूँ और इनके ऊपर रख रही हूँ मैं पॉट्स और बॉटल्स जो मैंने खुद अपने हाथ से डेकोरेट करी हुई हैं। और सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है मेरे मेडिटेटिंग बुद्धा, जिनको मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगवाया है। मेरे को घर सजाना ज्यादा पसंद है अपने हाथ की बनी हुई चीजों से। अपने हाथों से करी हुई मेहनत में एक अपनेपन का एहसास होता है, या तो ये कह सकते हैं अपनी मेहनत को जब हम देखते हैं तो हमको अंदर ही अंदर खुशी मिलती है, और वो खुशी हमारे घर में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है। तो चलिए, सिंपल और इजी सा डेकोरेशन भी मैंने कर लिया है और अब आप लोग देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर कोई कमी लगे तो बताइएगा जरूर। मेरे ये वीडियोस मेरे लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। जो मैं नया देखती हूँ, सीखती हूँ, वो आप लोगों के संग साझा करती हूँ। तो अब मिलती हूँ नई क्रिएटिविटी के संग, नई एक्टिविटी के संग। तब तक के लिए बाय बाय।